जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही आउटचुन में। जैसा कि अपने थंबनेल में देखा कि आज का जो वीडियो है वो मनोविज्ञान का मॉडर्न सेट एक मिनट के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए जो इस बार इंटर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए आप अपने तमाम दोस्तों को। आइए देखते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रतिबंध है। तो मैं बता दूं कि सामाजिक प्रतिबंध जो है आपका कुंठा हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। द्वंद्व नहीं होगा, भूकंप नहीं होगा, विवाह विच्छेद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मनोविषादता का एक प्रकार नहीं है। तो मनोविषादता के प्रकार के बारे में पूछ रही कौन मनोविषादता का प्रकार नहीं है। तो मैं बता दूं इसमें ऑप्शन दिया है आपका विघटित मनोविषादता, व्यायाम मोह हाव मनोविषादता, मिश्रित मनोविषादता, विद्रोही मनोविषादता। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है। हशीशा, हीरोइन, तंबाकू, इनमें से कोई नहीं। तो निकोटीन के श्रेणी में आपका जो आता है वो आपका तंबाकू आता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, मेस्काइनाइन एक है, भ्रांति उत्पादक है, निकोटीन है, शामक है, ऑप्टियोड है। तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भ्रांति उत्पादक है, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन काय अंगम्बिता विकार के लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खूब खाना। ये आपका काय अंगम्बिका का विकार लक्षण नहीं है। तो काय अंगम्बिका के कौन कौन सा लक्षण होगा, सिर दर्द है ना, उल्टी करना और थकान का महसूस करना है ना, ये सब आपका क्या अंगम्बिका का अंगम्बिता का विकार का लक्षण है। जबकि खूब खाना खाना ये आपका उसका लक्षण नहीं है। सामान्य असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल का अंतर होता है, यानी समान और असमान और श्रेष्ठ में किसका अंतर होता है। तो इसका जो अंतर होता है मात्रा, बी है क्रम, सी है दूरी और डी है समय का। तो इसका जो अंतर होता है वह मात्रा का अंतर होता है, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। DSM-4 में कितने आयाम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 7। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना किया था। तो ऑप्शन ए है आपका मैक्स वेल, ऑप्शन बी है आपका जीन एस्क्यूबरग, ऑप्शन सी है ग्रीनजर और ऑप्शन डी है आपका एटेंट मेस्मर। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य काम होता है आपका पीड़ादायक प्रभाव को कम करना, उत्तेजना को बढ़ाना, विभ्रम उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभ्रम को उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोगी में नहीं लाई जाती है। तो व्यवहार चिकित्सा में पूछ रहा है कि कौन सा तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है। क्रमिक विसंवेदीकरण, मॉडर्निंग तकनीक, बायोफाइडिक है ना। नेक्स्ट है आपका उद्बोधक चिकित्सा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है, यानी हम जो हाव भाव दिखाते हैं अपना वह किस श्रेणी का है। तो संचार कौशल के श्रेणी में आता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया। तो सेवार्थी केंद्रित जो चिकित्सा है ना, इसका प्रतिपादक आपको रोजर्स महोदय के द्वारा किया गया, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया था। तो मनोवृत्ति परिवर्तन में है ना संतुलन का जो प्रतिपादन किए थे डॉक्टर मोहसिन के द्वारा किया गया था। आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सेकेंड, राइट ऑप्शन आपका ए बाबू, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है। तो जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा इसमें कौन है, कौन नहीं पूछ रहा है। तो आपका सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा जो है वह जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है। बाकी आपका क्या हो जाएगा, औषधि चिकित्सा, संज्ञा चिकित्सा और आघात चिकित्सा, ये सब आपका जैव आयुर्विज्ञान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या शक्ति का पड़ता है? यानी हमारे शरीर पे सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? तो वंशानुक्रम, यानी जिस तरह से माता पिता होते हैं ना, अगर माँ बाप लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे, माँ बाप नाटे हैं तो बच्चे भी नाटे होंगे, है ना। तो वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, है ना। निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? यानी किसी समूह का निर्माण नहीं होता है? तो मैं बता दूं, समूह का निर्माण भूमिका से होता है ना, समूह सोच से होता है, पदवी से होता है, लेकिन मानक से नहीं होता। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? मतलब किसने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में बांटने का काम किया? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मैकाइवर ने ही समूह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूपता पे आगमन प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो अनुरूपता पे, है ना, आगमन प्रयोग का जो मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया उनका नाम है आपका शेरिफ एवं एस। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है? मतलब किसके द्वारा अनुरूपता निर्धारित होती है? तो मैं बता दूं, समूह का आकार से, समूह का संगठन से, समूह की शक्ति से, और इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह ध्रुवीकरण से संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो समूह ध्रुवीकरण का जो प्रतिपादन किया गया वह फ्रेशनर एवं सेंगडन के द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय मनोविज्ञान ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर, एक सेकंड हटाएंगे, माध्यम पर बल दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पूर्व व्यवहार अनुबोधन, पश्चात व्यवहार पुनर्वंगन और पर्यावरणीय शिक्षा पे बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? यानी वातावरण प्रदूषित किस रूप में हो सकता है? तो आपका अगर वायु प्रदूषण हो जाएगा फिर भी वातावरण दूषित हो जाएगा, जल प्रदूषण से भी होता है और मिट्टी के प्रदूषण से भी होता है। चूंकि ये सभी के सभी क्या है, हमारे वातावरण के अंग है, इसमें इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। साक्षात्कार का उद्देश्य होता है, यानी इंटरव्यू का उद्देश्य क्या होता है? आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, एकदम सही है। परिकल्पनाओं के स्रोत, ये भी आपका सही है ना। अवलोकन के लिए अवसर पाना, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, इन सभी उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए साक्षात्कार किया जाता है, यानी इंटरव्यू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान के मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण को नहीं समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है ना? तो इसमें परामर्श की जो प्रविधि नहीं है वह निर्देशक परामर्श नहीं होगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुर्भीति का लक्षण क्या है? यानी किसको दुर्भीति का लक्षण समझा जाएगा? तो पेट में विकार, यानी पेट की समस्या को है ना दुर्भीति के लक्षण के रूप में समझा जाता है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का क्षेत्र नहीं है? तो आपका परामर्श का अगर क्षेत्र की बात में करें तो निजी है ना, निर्देशन भी है, व्यवसायत्मक भी है, लेकिन शैक्षिक जो है आपका, है ना, ये परामर्श के लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र नहीं है। उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया था? यानी व्यक्ति को ज़्यादा स्वस्थ रखने के लिए, है ना, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो भगवान बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? तो मैं बता दूं कि मनोवृत्ति के तत्व में आपका संज्ञानात्मक तत्व है ना, भावनात्मक तत्व भी है, व्यवहार परक भी तत्व है, जबकि स्मृति तत्व जो है वो आपका मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, सामान्य अनुकूलन लक्षण या GSS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? तो इसको प्रस्तुत करने वाले जो मनोवैज्ञानिक, उनका नाम है हेंस सेंगी। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्न से कौन सी उप प्रक्रिया होती है? तो छवि निर्माण में जो इसकी उप प्रक्रिया है वह आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, चयन भी हो जाएगा
अनुमान भी हो जाएगा, संगठन भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें छवि निर्माण की प्रक्रिया पूछे, सम्मिलित नहीं है, तो आपका अनुमान जो है ना, वो आपका छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, यानी किस कारण से समूह में संघर्ष नहीं होगा? तो संचार की कमी, इससे समूह में संघर्ष होगा। सापेक्ष वंचन यानी बोंगचांग अच्छा नहीं, इससे भी समूह में संघर्ष हो सकता है। प्रत्यंगक्षित असमानता से भी नहीं होता है, जबकि पुरस्कार संरचना से समाज में कभी संघर्ष, समूह में संघर्ष नहीं हो सकता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है ना? तो अगर किसी समूह में समग्रता बढ़ जाता है तो उसका जो परिणाम होगा, समूह सोच की उत्पत्ति होती है। क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। थोड़ा ये क्वेश्चन फ्रेश नहीं है, इसके लिए क्षमा के प्रार्थी हम। किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है, यानी एक शिक्षक अपने छात्रों को आदेश देता है तो किसके अंतर्गत आएगा? तो अनुरूपता नहीं होगा, अनुपांगन नहीं होगा, चाटुकारिता भी नहीं होगा, आज्ञा पांगन है। शिक्षक बच्चों को आज्ञा कर रहा है और बच्चे उनके आज्ञा को पांगन कर रहे हैं। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, सोंगा पीएफ को किसने विकसित किया था? तो इसको विकसित करने का जो काम किए थे वो कैटेंग महोदय के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व सिंहगुण है? तो व्यक्तित्व के सिंहगुण में आपका आ जाएगा प्रभुत्व। प्रभुत्व जो है आपका व्यक्तित्व के सिंहगुण में आ जाएगा। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दबाव के संज्ञानात्मक के है ना जो प्रतिपादक है उनका नाम है नेजा रस। नेजा रस यहाँ पे नहीं बुझा गया, लिख दे रहा हूँ, नेजा रस है ना। इन्होंने ही दबाव समूह का प्रतिपादन, व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया, सिंहगुण का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विध्रुवीय मनोविकृति कितने प्रकार के होते हैं? तो द्विध्रुवीय मनोविकृति जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श में संबंध होता है, यानी परामर्श जब लेते हैं तो संबंध मेरा किससे होता है ना। तो परामर्श लेते समय जो हमारा संबंध जो होता है वह सहायता पूर्वक होता है, यानी जब हम किसी सलाह लेते हैं तो क्या होता है? एक प्रकार का सहायता पूर्वक होता है। जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है उसके अभिप्रेरकों का संघर्ष कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? तो मैं बता दूं कि तीव्र तनाव विकार जो है वो आपका मनोविच्छेदी विकार नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन समूह हम समूह कहलाता है, यानी किस समूह को हम समूह के रूप में रखा जाता है? तो अंतर समूह को जो है ना हम समूह के रूप में रखा जाता है, ठीक। और अंतरा रहता तो दूसरा समूह हो जाता। अंतर मतलब खुद का, अंतर मतलब दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, एकाकी परिवार, हाँ, परिवार की संरचना कैसी होती है? एकाकी परिवार की जो संरचना होती है वो आपका घनिष्ठता वाला होता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से किसे नहीं शामिल करेंगे? तो निर्धनता के कारकों में हम लोग आलस को शामिल नहीं करेंगे। अगर आप आलस कीजिएगा तो निर्धन हो ही जाइएगा। कमजोर मजदूरी, बेरोजगारी, सामाजिक रूढ़िवादिता ये सब नहीं है, जबकि आलस को शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 46 हमारा, ऊंट कहाँ के रहने वाले थे? तो ऊंट जो मनोवैज्ञानिक थे वो आपका जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि की पहचान किया है? तो हावर्ड गार्डनर जो है अभी तक बुद्धि को 8 प्रकार का पहचान करके बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी कितनी है? तो स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि जो है उनको 3 श्रेणी में बांटा गया है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमार्ड सर्विजेस अभिक्षमता। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक नहीं है, मतलब किस बालक को विशिष्ट नहीं कहा जाएगा? तो जो बालक सामान्य बालक है ना उसको विशिष्ट में नहीं रखा जाएगा। राइट ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन
प्रतिबंध का स्रोत नहीं है। किससे प्रतिबंध प्राप्त नहीं होता? तो सामाजिक प्रतिबंध को प्रतिबंध के रूप में नहीं रखा जाता है। बाकी चिंता, कुंठा और संघर्ष ये सब क्या आपका प्रतिबंध के कारक है, स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो TAT व्यक्तित्व का जो परीक्षण है वो आपका व्यवहार वितरण आविष्कारण है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम के अग्रणी कौन है? तो इसके जो आपके अग्रणी हो जाएंगे वह अंगपोट हो जाएंगे। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सेंडन के व्यक्तित्व के अंतर्गत समझा जाता है? तो सेंडन ने है ना जो व्यक्तित्व के सिद्धांत के ऊपर जो शारीरिक गुण के बारे में बताया वह अंतर्मुखी के बारे में बताया था। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्व का एक प्रकार नहीं है? तो सामाजिक स्व जो है वह स्व का प्रकार नहीं है, जबकि पहचान स्व, व्यक्तिगत स्व और संबंधात्मक स्व ये सब व्यक्तित्व का प्रकार में है ना, स्व के प्रकार में है। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा, किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो आत्मसिद्धि की भावना को है ना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति है वो, उनका नाम है फ्राइड। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? तो स्व का जो संज्ञानात्मक पहलू हो जाएगा आपका वह आत्मसंप्रत्यय भी हो जाएगा, आत्म क्षमता भी हो जाएगा, आत्मसम्मान भी हो जाएगा, इनमें से सभी। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत का द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह कैटेन के द्वारा किया गया था। और आज का अंतिम प्रश्न है, बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो बड़े पंच में आपको प्रभुत्व को शामिल नहीं किया गया है। तो कैसा रहा आपके लिए ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस बार इंटर परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले तमाम छात्र छात्राओं के लिए इस 8 जून में है ना तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराया जाएगा। रात्रि 8 बजे क्लास 12 और सुबह के 10 बजे आपको क्लास 10 का प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट का देखने को मिल जाएगा। जब तक मैं आपसे विदा होता हूँ और मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद।